एवरीवन, आई वेलकम टू ऑल ऑफ इन दिस क्लास। आज मैं यहाँ पे कोई पर्टिकुलर लेक्चर के ऊपर डिस्कस नहीं करने वाला हूँ और ना ही मैं आपको कोई टॉपिक यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ, बल्कि एक हम इंपॉर्टेंट इशू को डिस्कस करेंगे जो काफ़ी स्टूडेंट्स के साथ होने वाला है। और वो कौन सा इशू है आपने थंबनेल में देख लिया होगा, और इन केस अगर नहीं देखा है तो चलो अब उसको हम देख लेते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है बच्चों के माइंड में, ना कि बच्चों के सिर्फ एस्पिरेंट के माइंड में भी क्वेश्चन होता है कि इंग्लिश क्या है। क्योंकि इंग्लिश को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है कि एक बहुत बड़ा डिलेमा है, जिसको आती है तो ठीक है, लेकिन जिसको नहीं आती है वो क्या करें, क्या इसको सीखा जा सकता है, और अगर है तो सिर्फ है क्या चीज़ है इंग्लिश। तो हम इसको डिस्कस करेंगे वन बाय वन करके। तो चलिए विदाउट एनी डिले अब शुरू करते हैं। इंग्लिश की अगर मैं बात करता हूँ तो बेसिकली ये भी एक तरह की लैंग्वेज है। अब आप कहोगे लैंग्वेज जैसे और लैंग्वेज है वैसी बिल्कुल सिमिलर लैंग्वेज में ये भी एक लैंग्वेज है। अब अगर लैंग्वेज होती है तो हमें इसके 2 से 3 4 एस्पेक्ट पे काम करना होता है। सबसे पहले हम इसको आप यू कैन से आप इसको सुन सकें, है ना, उसी के साथ आप इसको लिख सकें, और उसी के साथ आप यहाँ पे इसको बोल सकें, और इसी के साथ आप यहाँ पे इन 3 चीज़ों पे आप काम कर सकते हैं। पहला आप सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं और बोल सकते हैं। तो ये एक किसी भी लैंग्वेज के बेसिकली 3 से 4 आपके कंपोनेंट होते हैं। अब लैंग्वेज पे अगर आपको काम करनी है तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, बेसिकली सबसे मेन चीज़ जो होती है आपको ग्रामर पे काम करना होता है। ना कि सिर्फ इंग्लिश में बल्कि किसी भी लैंग्वेज पे अगर आपको मास्टरी हासिल करनी है, अपने आपको उस लैंग्वेज को कमांड में करना है, तो डेफिनेटली आपको ग्रामर पे काम करना होगा। क्योंकि लैंग्वेज के जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं, कहाँ पे कौन से सेंटेंस को यूज़ करना है, वो सब चीज़ें आपको ग्रामर में आपको सीखने को मिलने वाली है। सो ये सब चीज़ें आपको पता लगी होंगी कि इंग्लिश क्या है, लैंग्वेज है, और लैंग्वेज के साथ हमें ग्रामर पे भी काम करना होता है। ये हमारा पहला इशू है। अब सवाल ये आता है कि क्या जैसे कुछ लोगों को इंग्लिश में डर लगता है। अब ऑब्वियस सी बात है कि इंग्लिश के अंदर हम बात करते हैं, देखो प्रीवियस स्लाइड को मैं एक बार आपके सामने डिस्कस करता हूँ। देखिए, जब ग्रामर में की अगर हम बात करते हैं तो जो बेसिक हम डेली लैंग्वेज में यूज़ करते हैं वो हम कम्युनिकेशन पे काम करते हैं। अब इंग्लिश में 2 तरह के स्टूडेंट होते हैं। एक तो वो स्टूडेंट होते हैं जो इंग्लिश पढ़ते हैं, यहाँ पे मैं अगर 2 चीज़ों में बांट दूँ, एक होता है आपका वर्बल और एक होता है आपका नॉन वर्बल। ओके, यानी कि वर्बल वाले एक वो स्टूडेंट होंगे जो अपने आप को किसी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए तैयार कर रहे होंगे, तो उनको बेसिकली पूरी ग्रामर पे ही काम करना होता है। लेकिन आपने कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशन भी देखे होंगे जो इंग्लिश तो सिखाते हैं, जैसे इंग्लिश सीखे मात्र 30 दिनों में, तो वो आपके ग्रामर पे इतने बड़े लेवल पे काम नहीं कराते। वो आपकी जो वर्बल एप्टीट्यूड है, जो आपका बोलने का तरीका है, उसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा आपको काम कराने के लिए वो यू कैन से मोटिवेट करते हैं और आपसे कहते हैं कि आप इसी लेवल पे काम करें। तो उनका जो मेन एजेंडा होता है वो आपको सिर्फ, और जो इवेंट बेस्ड चीज़ें होती हैं उन सबको याद कराने की कोशिश करते हैं। आप वहाँ पे इंग्लिश तो बोलते हैं लेकिन आपकी वहाँ पे ग्रामर कोई ज़्यादा मैटर नहीं करती है, ना कि बल्कि इंस्टीट्यूशन में, बल्कि जो आजकल की एक मॉडर्न स्पीकिंग होता है, स्पीकिंग में क्या है, लोग बाग इग्नोर कर देते हैं ग्रामर में चीज़ें सही हैं गलत हैं, उसको मैटर नहीं करते हैं, लेकिन आपका जो फ्लो होता है ना, फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, वो बना रहना चाहिए। तो एक तो वो स्टूडेंट होते हैं, एक स्टूडेंट होते हैं जो तैयारी कर रहे हैं, स्टेट बोर्ड से आते हैं, तो उनको पूरी ग्रामर पे काम करना होता है। कहीं एरर ना हो जाए सेंटेंस में, एडियम्स एंड फ्रेजेस हैं तो इनको कैसे यूज़ करना है, फ्रेजल वर्ब को हमें कैसे यूज़ करना है, तो ये सब आपके ग्रामर वाला पार्ट होता है। बात समझ में आ रही है आपको? इसमें जो दूसरा आपका जो स्पीकिंग वाला पार्ट होता है, इसमें आप वोकैब पे बहुत ज़्यादा आपको काम करना होता है। जितनी आपकी स्ट्रांग वोकैब होगी, जितनी अच्छी आपकी वोकैब होगी, उतनी ही चीज़ों को आप अच्छे लेवल से आप रिप्रेजेंट कर पाएंगे। तो आपकी वोकैब अच्छी होनी चाहिए, और उसके लिए क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं वो मैं आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ सब चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ। अब बात ये आती है कि क्या आपको फियर लगता है इंग्लिश से? हाँ, बिल्कुल लगता है। ना कि सिर्फ आपको, बल्कि जिस बच्चे को इंग्लिश नहीं आती ना, उसको ऐसा लगता है कि बस पता नहीं क्या होने वाला है। क्यों? आप इस पे वो मेहनत नहीं करते कि हाँ मुझे अगर नहीं आती तो काम कर लेना चाहिए, इसको सीखा जा सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। विद इन 6 to 8 मंथ्स मैक्सिमम बता रहा हूँ, 6 से 8 महीने के अंदर आप आराम से बढ़िया करके इंग्लिश सीख सकते हैं, अगर आपके अंदर क्यूरियोसिटी है। अदरवाइज आप कोर्स करते रह जाएंगे और बुक्स पढ़ते रह जाएंगे, वो चीज़ें उस लेवल की नहीं आती हैं। क्या क्या करना है वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताने वाला हूँ, बस अभी मैं ये चीज़ें पूछ रहा हूँ। अगर आपको डर लगता है तो बेसिकली आप नो ही लिखें, हाँ तो ना लिखें, क्योंकि अगर हाँ लिखेंगे ना तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड होता है ना, उसमें ये चीज़ें सेट हो जाएंगे कि हाँ भैया इंग्लिश तो हमें आती ही नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है जो आप ना कर सकें, और ऐसा कुछ नहीं जो आपको ना आता हो, बशर्ते चीज़ों को आइडेंटिफाई और अपने आप को पहचानने की ज़रूरत होती है, पहली बात। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें ये होता है कि आप भी इंग्लिश में एक्सपर्ट बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं। आप खुद ही बताइए, जब आपको कुछ इस तरह का, सबसे पहला क्या है कि आपको एटमॉस्फेयर मिल जाए, ठीक है। एटमॉस्फेयर आपको इस लेवल का मिल जाए कि आपका जो फ्रेंड सर्किल है, आप स्कूल में अगर जाते हैं तो वहाँ पे आप अपने दोस्तों से जहाँ भी बात करते हैं, आप व्हाट्सएप पे अगर चैट करते हैं किसी से, अगर वो सब आप फर्ज कीजिए सब चीज़ें आप इंग्लिश में करने लगें तो आपका एटमॉस्फेयर अच्छा हुआ, पहली बात तो। उसी के साथ साथ आप अच्छी कहते हैं ना कि कंपेनियनशिप, अच्छी संगत, अच्छी बुक्स वगैरह देखें, प्लस साथ में मूवीज़ देखें। मूवी के टाइटल जो होते हैं
बेसिकली उनको पढ़ने की कोशिश करें, तो क्यों आप इंग्लिश के एक्सपर्ट नहीं बनेंगे। प्लस साथ ही साथ आपकी वोकैब काफ़ी अच्छे लेवल की हो, बहुत अच्छे लेवल की आपने वोकैब इकट्ठी कर रखी है और उसको आप यूज़ भी कर रहे हैं। ये नहीं कि आपने नोट्स बना करके रख लिए वोकैब के, आप उसको अपनी जो डेली लैंग्वेज है ना उसमें जब आप यूज़ करेंगे तो आप पाएंगे कुछ टाइम के बाद कि आपका जो लेवल ऑफ वोकैब है या फिर लेवल ऑफ स्पीकिंग है ना, वो एक लेवल से यहाँ से बिल्कुल ऊपर जा रखा है। तो ये छोटी छोटी कुछ चीज़ें होती हैं, जब आप इनको इकट्ठा कर करके जब आप देखोगे ना, तो आप काफ़ी टाइम में, कुछ टाइम के बाद अपने आप को पाओगे कि हाँ, काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट हुआ है। हालांकि उसके लिए और भी बहुत सारे एस्पेक्ट हैं, न्यूज़पेपर रीडिंग वगैरह वगैरह, वो मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में आपके साथ डिस्कस करूँगा बेसिकली क्या क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए। सो ये कुछ पॉइंट थे, अगर आपको इसमें से कुछ लगता है और अगर आप चाहते हैं कि हाँ चीज़ें की जाएँ, तो मैं यहाँ पे डेफिनेटली आपके लिए हूँ। मैं आपका पूरा का पूरा ग्रामर पार्ट आपको कवर कराने वाला हूँ अगर आप चाहें तो। उसी के साथ आपका जितनी भी ये वर्बल कम्युनिकेशन वाली चीज़ें होती हैं वो सब चीज़ें मैं आपको कराने वाला हूँ, जैसे कि फ्रेजल वर्ब वगैरह होती हैं, आपकी इडियम्स फ्रेजेस, जो आपका बेसिकली वोकैब का पार्ट होता है। क्योंकि इंग्लिश में अगर मैं बात करता हूँ तो 3 चीज़ों पे हम काम करते हैं। इंग्लिश वोकैब हो गई आपकी, ओके, इंग्लिश हो गई आपकी जो हम पढ़ने वाले हैं, फिर आपका वोकैब होता है, फिर आपका एक लिटरेचर का पार्ट होता है। लिटरेचर पार्ट में सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग वगैरह चेक की जाती है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है। सो वो सब चीज़ें हैं। अगर आपको इनमें से कोई सा भी डाउट अगर है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें, फिर हम इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।